गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पायरोल सिंथेसिस की जो मेथड्स थी उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले बोन ऑयल से पायरोल बनाने की मेथड पढ़ी थी। उसके पश्चात एसिटिलीन की और अमोनियम मर्क्यूरेट से पायरोल के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फ्यूरियन से अपन बायोल का खंडन या फिर संश्लेषण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात अपन ने पॉलीमर संश्लेषण की बात की थी। ठीक है, कि पॉलीमर संश्लेषण द्वारा अपन कैसे पायरोल का सिंथेसिस कर सकते हैं, इसकी अपन ने मैकेनिज्म भी देखी थी। एक बार अपन वापस से इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो पोल संश्लेषण अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि वो पायरोल बनाने के लिए सबसे सरलतम विधि है। इसमें 2,5 डाइकीटोन के इनोल लूप की अभिक्रिया अपन किससे अमोनिया के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो पायरोल बनता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या 2,5 हेक्साडाइऑन का और इसका समय भी होती है इनोल लूप का अपन काम में लेते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या रिएक्शन होती है NH3 की। NH3 की जब रिएक्शंस होगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल है 2 OH हैं वो फॉर्म बाहर निकल जाएंगे इनोल लूप से और NH3 इसके साथ में अटैच हो जाती है। ठीक है, अगर अपन इसकी क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले क्या होगा, जो NH3 का NH का है वो एक ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा और जो NH2 है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जिससे कि NH2 से अटैच हो जाता है और एक OH है वो एक CO है वो किस में OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, NH2 का जो एक हाइड्रोजन एटम है उसका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, पहले एक OH कन्वर्ट होता है NH3 के एक हाइड्रोजन को लेकर। अब जो दूसरा CO है वो भी NH2 के एक हाइड्रोजन को लेकर OH के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और NH है वो क्या होता है C के साथ में दूसरे वाला जो कार्बन है उसके साथ में बॉन्ड बनाकर एक साइक्लिक फॉर्म का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जिससे कि NH दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह फंक्शन करता है और एक साइकिल का फॉर्मेशन कर लेता है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो दो OH ग्रुप है वो क्या करेंगे CH2 के जो एक एक हाइड्रोजन है उससे कंबाइन होकर, ठीक है, दो H2O के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेंगे और एक पायरोल का निर्माण होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट विधि है सक्सिनामाइड से, कि सक्सिनामाइड से अपन कैसे पायरोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कि सक्सिनामाइड का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करवाएं, ठीक है, तो क्या पायरोल का फॉर्मेशन होता है। सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर है, अगर अपन जेडन चुंग से इसका ये एक आसवन विधि द्वारा अगर इसका सिंथेसिस करवाएं, ठीक है, तो क्या 2 ZnO बाहर निकलेगा इसमें से। ठीक है, और पायरोल का फॉर्मेशन होता है। अब है नॉर पिरोल। ठीक है, पोलनीर संश्लेषण अलग है और नॉर पायरोल संश्लेषण अलग है, ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस विधि में क्या होता है, ये विधि पिरोल के संश्लेषण में सबसे सबसे अच्छी विधि है तथा एमिनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के मध्य संघनन करवाकर क्या पायरोल उत्पन्न किया जा सकता है। रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर, जब दोनों का रिएक्शन करवाए तो क्या पायरोल की व्युत्पन्न होती है। ठीक है, जब इसका अंदर प्रोटोनेशन होता है तो H3O+ के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, और वापस से 2CO2 के रूप जब बाहर निकलेगी तो क्या 2,4 डाईमेथिल पिरोल बाहर निकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, इसकी क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अल्फा एमिनो एस्टर है वो क्या होगा ए पर अमोनिया का संघनन और चलावेता द्वारा इनेमिन का निर्माण होता है। ठीक है, जो NH से इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तथा एक इनेमिन फॉर्म का फॉर्मेशन होता है रीअरेंजमेंट करके, जो इसकी चलावे भी होती है, इसकी आइसोमेरिज्म होती है। फिर क्या होगा, इस इनेमिन का अल्फा क्लोरो एसीटोन पर योग होगा। ठीक है, इनेमिन फॉर्म है। अब क्या होगा, जो अल्फा क्लोरोएसीटोन है वो इसके ऊपर अटैच होगा। ठीक है, कैसा होता है देखिए, कि जो CH2 है और Cl है, उस CH2 Cl के जो बॉन्ड है वो Cl के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर पार्सली CH2 के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और C डबल बॉन्ड C कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे कि H भी फ्री हो जाएगा और यहाँ पे Cl भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि NCl के रूप में बाहर हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है CH2 पर डेवलप हुआ है अल्फा क्लोरोएसीटोन के, जिस CH2 पर क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए हैं वो, और कार्बन पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सेल के H के बाहर निकलने से। ठीक है, वो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा किसका, हाइड्रोजन का। पुनर्विन्यास और हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। ठीक है, जब रीअरेंजमेंट होता है तो एक साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो NH2 का जो एक N है वो किसके पास CO के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और क्या OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है इसका
निर्जलीकरण होता है, हाइड्रोलाइसिस होगा तो जो OH के अंदर कन्वर्ट हुआ था ऑक्सीजन एटम, वो CH2 के एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर वापस से फोर्थ स्टेप के अंदर एक और जल अपघटन होता है। ठीक है, और क्या, वी कार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बाहर निकलेगा। पहले हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक एच है OH के अंदर कन्वर्ट होकर क्या CH2 के एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और बाद में क्या होगा, वी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलता है। ठीक है, और लास्ट के अंदर सोडा लाइम के प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, पायरोल का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं इसके भौतिक गुणों की, पायरोल के, कि यह एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक क्या होता है 131 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु वायु में खुला छोड़ने पर यह तीव्रता से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होने के कारण गहरा भूरा हो जाता है। यह जल में अल्प विलय है, परंतु इथर व एल्कोहल में क्या है, विलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल मेथड्स अगर अपन देखें इसकी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पायरोल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देता है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अपन को पता है एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। ठीक है, तो पायरोल एरोमेटिक प्रकृति का होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। पिरोल में इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया विशेष रूप से यह अल्फा स्थिति अर्थात C2 और C5 पर संपन्न होती है, क्योंकि अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से बनने वाला क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन अपनी 3 अनुनादी संरचना द्वारा अधिक स्थायीकरण प्राप्त करता है। मतलब C2 और C5 पर ही क्या जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा, क्योंकि C2 और C5 की जो जो जगह है, ठीक है, रिंग के अंदर जो पोजीशन है वो क्या होती है, बाकी 3 जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उससे ज़्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से। इसके विपरीत अगर बीटा स्थिति अर्थात C3 अगर C4 पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स ने या एलामिक्स ने के आक्रमण करवाएं, तो इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से बनने वाले मध्यवर्ती कार्बोकैटायन संभव है, अतः इसका स्थायित्व अल्फा प्रतिस्थापित कार्बोकैटायन की तुलना में कम होगा। और अगर इसके विपरीत अगर हम बीटा पोजीशन पे आता है C3 और C4 कार्बन पर अगर अपन इसका अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा वो तो पॉसिबल होगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो C2 और C5 के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, तो अगर अपन इसके अटैक को देख लेते हैं कि पायरोल है, ठीक है, अगर इसके ऊपर अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो C2 पर अगर अटैक कर रहा है तो ठीक है अल्फा प्रतिस्थापित, तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और वापस से रेजोनेंस के द्वारा स्ट्रक्चर स्टेब्लिश होकर इलेक्ट्रोफाइल के साथ में अटैच हो जाता है। उसी प्रकार अगर अपन C3 पर आक्रमण करें अर्थात बीटा पोजीशन पे, तो बीटा पोजीशन पे जब अटैक करेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन रिमूव होकर के इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ में अटैच होता है। इसलिए अल्फा पोजीशन पे जो अटैक होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, पायरोल की कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन्स ने अभिक्रिया निम्न प्रकार है। पहली है हेलोजनीकरण की। ठीक है, हेलोजिनेशन की बात करें, पायरोल है H2Cl2 से रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, क्लोरीनेशन होगा तो पायरोल क्या है, इसकी चारों पोजीशन पे C2 C3 C4 और C5 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाती है, तो क्या बनता है 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पायरोल का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन Br2 का रिएक्शन करवाएं तो Br2 है वो ब्रोमिनेशन कहलाता है। Cl का अटैच क्लोरीनेशन। ठीक है, ब्रोमीन का अटैच ब्रोमिनेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इथेनो अगर एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्या टेट्रा ब्रोमो पायरोल का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आयोडाइजेशन होगा, तो क्या आयोडाइजेशन के अंदर क्या टेट्रा आयोडोपिरोल का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन नाइट्रीकरण, जिसे अपन नाइट्रेशन कहते हैं। कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, HNO3 से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन पायरोल की, तो नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और पायरोल की सेकंड पोजीशन पर अटैच हो जाता है, तो 2 पायरोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन सल्फोनीकरण की बात करें, ठीक है, तो सल्फोनीकरण के अंदर SO3 जब पिरीडीन की प्रेजेंस में से अटैच करता है तो सेकंड पोजीशन पे क्या 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड SO3H का अटैच हो जाता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो वो किस तरीके से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले अपन पायरोल की नाइट्रेशन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप है जो कि सेकंड पोजीशन पे अटैच होता है,
तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, अर्थात नाइट्रीकरण क्या होगा, एक तो हाइड अगर आयनाइजेशन होगा तो NO2+ अर्थात ये एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, डेवलप होगा। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रोफाइल बना है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जब पायरोल के सेकेंड बॉन्ड का जब ट्रांसफर होगा, तो सेकेंड पोजीशंस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है पाई बॉन्ड के स्थानांतरण से। तो पाई बॉन्ड का अगर स्थानांतरण होगा तो नाइट्रो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशंस के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और सेकंड ग्रुप अटैक करने के बाद में क्या होगा, थर्ड पोजीशंस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो थर्ड फोर स्थिति के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, ठीक है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर रिंग को ट्रांसफर करेगा और जो रिंग की वैलेंसीज है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है, और बाद में वापस से जो नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, ठीक है, रिंग के अंदर से वापस से डबल बॉन्ड पर घूमते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर होता है और वापस से बाद में टू नाइट्रोपायरोल का फॉर्मेशन होता है और एक जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, वो वापस से रिमूव होती है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन निकली है ये वापस से नाइट्रेशन के दौरान जो अपन जलीय अभिक्रिया होती है उसमें से जो OH ग्रुप है उसके साथ में कंबाइन होकर क्या होता है, वापस से H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। वहीं अगर अपन सल्फोनेशन की अगर रिएक्शन देखें तो सल्फोनेशन की प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 है, ठीक है, SO3 के और पीडिंग से रिएक्शन करेगा, मतलब H2SO4 है, दो H2SO4 आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो H2 बनेगा और एक HSO3 बनता है, ठीक है, मतलब एक तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और एक वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, वापस से जब ये H2SO4 है इसका जल अवघटन करवाते हैं, ठीक है, एक तो बनता है HSO4-, एक SO3- और एक होता है H3O+, ठीक है, प्रोटोनियम आयन होता है। अब यहाँ पर जो SO3 है वो इलेक्ट्रॉन्स ने अर्थात रिएक्टिव स्पीशीज की तरह कार्य करता है। ये SO3 कहाँ पर, पायरोल के रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, SO3 है वो पायरोल पर अटैक करता है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है सेकंड पोजीशन पे, पार्शियली लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जब उसके ऊपर अटैच करता है तो SO3 और H एक हाइड्रोजन होता है जो रिंग का हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, विप्रोटोनीकरण होता है था, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन था वो वापस से बाहर निकलेगा। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर जो HSO4- है, ठीक है, वो यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वापस से क्या बना लेगा, H2SO4। अब यहाँ पर देखिए कि जो SO3- है, ठीक है, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ठीक है, इस वजह से फोर्थ स्टेप के अंदर जो H3O+ है, ये H3O+ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन देगा किसको, SO3- को, और SO3- को जब ये एक हाइड्रोजन देता है तो SO3H के रूप में यह इसका सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि SO3 अटैच होगा, उसके बाद में H3O+ एक वापस एक हाइड्रोजन देगा और वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके द्वारा जो हाइड्रोजन डोनेट किया गया है, ठीक है, वो SO3 एक्सेप्ट करेगा और SO3H के रूप में पायरोल से अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी हाइबेन हाउच अभिक्रिया। हाइबेन हाउच अभिक्रिया एग्जाम में आती है काफ़ी बार, बाइनेम रिएक्शन इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी गई हैं, उसका ध्यान रखें, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। हाइबेनर अभिक्रिया में क्या होता है कि ZnCl2 और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में पायरोल की क्रिया क्या एल्किल साइनाइड के साथ करवाने पर एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, जिसका अम्लीय जल अपघटन करवाने पर 2 एसिटाइल पायरोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर पायरोल की रिएक्शन होती है RCN से, ठीक है, एल्किल साइनाइड से, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 और HCl, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एल्किल साइनाइड इसके ऊपर अटैच होगा, ठीक है, और जब वापस इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो 2 एसिटाइल पायरोल का फॉर्मेशन होता है और लास्ट के अंदर NH3 रिमूव होती है, ठीक है। अब इसकी अगर रिएक्शन मैकेनिज्म जो है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।